नमः समेभ्यः मित्रेभ्यः। यथा भवन्तः जानन्ति एव श्री वैद्यनाथ संस्कृत संस्थान द्वारा एकः नूतनः प्रकल्पः समारब्धः वर्तते। तत्र 73 अर्थात 73 कूटाङ्के नेट परीक्षा निमित्तं ये सज्जां कुर्वन्तः सन्ति ये मित्राणि, तेषां कृते सहयोगार्थम् एषः प्रकल्पः आरब्धः अस्ति। तत्र समीषां बिन्दूनां चर्चा भविष्यति अस्मिन् अनेन प्रकल्पेन। तस्मिन् क्रमे एव ज्योतिषे ये बिन्दवः सन्ति तत्र चर्चायै अहं समुपस्थितः अस्मि भवतां समक्षम्। अद्य अस्माकं तृतीयः दिवसः। कदाचित् भवन्तः जानीयुः 73 कोड 73तम कूटाङ्के ये ज्योतिषस्य पाठ्यक्रमे ये बिन्दवः सन्ति तेषां नामानि एवं सन्ति: ग्रहपरिचयः, राशिपरिचयः, नक्षत्रपरिचयः, नवविधकालमानानि, दशमभावविचारस्य। इतः पूर्वं ग्रहपरिचयः, राशिपरिचयः इत्यनयोः बिन्दूनां चर्चा अत्रैव अस्मिन् समवाये एव अभवत्। अद्य तृतीयः बिन्दु मया चर्च्यते, भवतां समक्षं तद् आधारीकृत्य एव प्रस्तूयते। तृतीयः बिन्दुः नक्षत्र परिचयः। मित्रों, जैसे कि आप लोगों को पता है, नेट परीक्षा के 73 कोड में ज्योतिष पाठ्यक्रम के अंतर्गत 5 बिंदु हैं। उसमें ग्रह परिचय, नक्षत्र परिचय, राशि परिचय, नवविध कालमान, दशम भाव विचार, ये 5 बिंदु ज्योतिष के पाठ्यक्रम में हैं। इससे पहले, आज के पहले 2 बिंदु ग्रह परिचय और राशि परिचय के बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चर्चा किया है। आज मैं तीसरे बिंदु को लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहा हूं। तीसरा बिंदु है नक्षत्र परिचय। आज का जो हमारा बिंदु है वो है नक्षत्र परिचय। नक्षत्र परिचय के अंतर्गत किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? नक्षत्र परिचय के अंतर्गत कौन कौन से उपबिंदु हो सकते हैं, उसको मैंने संकलन किया है। पहला, नक्षत्र व्युत्पत्ति ही। द्वितीय बिंदुः नक्षत्र भेदाः। तृतीय बिंदुः नक्षत्र पर्यायाः। चतुर्थ बिंदुः नक्षत्रमानम्। पंचम बिंदुः नक्षत्र देवताः अर्थात नक्षत्र स्वामी। सप्तम बिंदुः नक्षत्राणां विविधाः संज्ञाः। सप्तमः बिंदुः गृहारंभ प्रशस्त नक्षत्राणि। अष्टमः बिंदुः नक्षत्राणां चरण अक्षराणि।
नक्षत्रपादाः नवमः बिन्दुः गृहारम्भ प्रशस्त नक्षत्राणि दशमः बिन्दुः यात्रायां प्रशस्त नक्षत्राणि एकादशः बिन्दुः सर्वदिग्गमन नक्षत्राणि त्रयोदशः बिन्दुः नक्षत्र राशि संबंधः एते प्रमुखाः उपबिन्दवः तत्र भवितुम् अर्हन्ति। ये जो अभी मैंने जिसका उच्चारण किया ये सारे उपबिंदु के रूप में नक्षत्र परिचय के अंतर्गत हो सकते हैं। तो चलिए हम चर्चा आरंभ करते हैं। पहला हमारा बिंदु है नक्षत्र व्युत्पत्ति। सबसे पहली यही जिज्ञासा होती है कि ये नक्षत्र का व्युत्पत्ति क्या है, नक्षत्र में प्रकृति क्या है, प्रत्यय क्या है। पहले उसी को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए इसकी व्युत्पत्ति शास्त्रों में ऐसा दिखलाया गया है, न क्षरतीति नक्षत्रम, न क्षरतीति अर्थात न क्षरणम यस्मात् यस्य, जिसका क्षरण न हो वही नक्षत्र है। अथ च तारानां समूहः नक्षत्रमिति उच्यते। ये ऐसा व्युत्पत्ति ज्योतिष ग्रंथों में दिखलाया गया है। और एक व्युत्पत्ति दिखलाई गई है, ये देखिए, नक्षति शोभाम गच्छति स्थानात् स्थानांतरम गच्छति वा इति व्युत्पत्तौ नक्षगतौ इति धातोः औणादिक अत्र न प्रत्यये सति नक्षत्र शब्दस्य सिद्धि। तत्र उणादि सूत्रेण अत्र प्रत्ययः नक्ष धातुना सहयोगे नक्षत्र शब्दस्य निष्पत्तिः भवति। सूत्रमस्ति अमी नक्षी यजि वधि पति जो अत्रन इति। अनेन उणादि सूत्रेण नक्ष धातुना योगे अत्र प्रत्यये सति नक्षत्र शब्दस्य सिद्धिः। नक्षत्र तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। इसी बात को संस्कृत में कहते हैं तारानाम समूह नक्षत्रम। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा भी जा सकता है, तारानाम समूह किम उच्यते, तो आपको लिखना पड़ेगा वहां पे तारानाम समूह नक्षत्रम इति उच्यते। ये पहला अपना उपबिंदु था, नक्षत्र व्युत्पत्ति है। अब दूसरे उपबिंदु की ओर चलते हैं हम लोग। दूसरा उपबिंदु था हमारा नक्षत्र भेदाः। मित्राणि, क्वचित कहीं कहीं पर नक्षत्राणाम 28 भेदाः स्वीकृताः सन्ति, क्वचित् च 27 भेदाः एव स्वीक्रियन्ते। मित्रों, कहीं कहीं पर आपको 28 नक्षत्रों की भी चर्चा होगी, कहीं कहीं पर आपको 27 नक्षत्र ही बताया जाएगा। मित्रों, यह आप निश्चय कर लो, नक्षत्रों की जब संख्या पूछी जाए तो आपको 27 ही लिखना है। नक्षत्रों की संख्या 27 ही है, कहीं पर भी उत्तर में आपको 28 नहीं लगानी, आपको 27 ही लगानी है। 28वां नक्षत्र भी कभी कभार होता है। वो कैसे होता है? तो उत्तराषाढ़ा और श्रवणा इन दोनों के योग से एक और भी नक्षत्र होता है
जिसका नाम है अभिजीत। तो अभिजीत को भी कभी कभार नक्षत्रों की श्रेणी में मान लिया जाता है, लेकिन आप लोगों को परीक्षा में 27 नक्षत्र ही लिखना है। मुख्य 27 नक्षत्र ही ज्योतिर्विदों के द्वारा स्वीकार किया गया है, इसलिए आपको 27 नक्षत्र ही लिखने हैं। अब ये 27 नक्षत्र कौन कौन हैं, इसका नाम देख लेते हैं एक बार। नाम है इसका अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। ये 27 नक्षत्र, और कभी कभी अभिजित को भी यदि गिने तो 28 नक्षत्र हैं, लेकिन आपको लिखना है 27। यही यहाँ पर पंक्ति मैंने अपने नोट्स में लिखा है, ज्योतिर्वेदाम अनुसारेण सप्तविंशतिरेव मुख्यानि नक्षत्राणि भवन्ति। 27 नक्षत्र ही मुख्य माने गए हैं ज्योतिषियों के द्वारा। तो ये 28वां नक्षत्र कैसे होता है, तो कह रहा है उत्तराषाढ़ायाः अंतिम 15 घटिकाः, श्रवणायाः प्रारंभिक 4 घटिकाः, अनयोर्योगेन 9 घटिकाः अभिजित नक्षत्रस्य भवति। अर्थात उत्तराषाढ़ा की 15 अर्थात 15 घटिका और श्रवणा की 4 घटिका, इन दोनों को मिलाकर 19 घटिका मान होता है आपका अभिजित नक्षत्र का। तो ये अभिजित नक्षत्र आपको प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है आपसे, जो अभिजित नक्षत्र का मान कितना होता है, तो आपको लिखना है अभिजित नक्षत्र का मान 19 घटी होते हैं, 19 घटिका, 9 घटिका। हाँ, ये जो 9 अर्थात 19 घटिका हैं वो सभी कामों के लिए शुभप्रद बताए गए हैं, अर्थात यह बहुत ही शुभ मुहूर्त हैं, इसलिए ये सभी कार्यों के लिए को सिद्धि देने वाली है ये 9 घटिका। इसलिए इस 9 घटिका के अंतर्गत शुभ काम लोग करते हैं। ठीक, अब अगला है अपना नक्षत्र पर्यायः। नक्षत्र के पर्याय ज्योतिष ग्रंथों में कौन कौन से पर्याय शब्द मुख्य रूप से चर्चाएं के रूप में दिखाई पड़ते हैं, वो एक बार देख लीजिए। नक्षत्रों के लिए तारा शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। तारकम, तारा, तारकम, भम, उडु, तारह, ऋक्षम। तारा भी कहा जाता है, तारक भी कहा जाता है नक्षत्रों को, भ भी बोला जाता है, उडु भी बोलते हैं, तार भी बोलते हैं और ऋक्ष भी बोलते हैं। ठीक है ना, ऋक्ष प्रसिद्ध है। इसी ऋक्ष को लेकर के आगे जब हम नवविध कालमान को देखेंगे तो वहां पे इसी को लेकर के आक्ष मान माना जाता है, अर्थात ऋक्ष से जो महीने लिया जाता है, मास लिया जाता है, काल लिया जाता है, वो उसी को बोलते हैं आर्क्षमानम, अर्थात नक्षत्रों को लेकर के जो किया जाता है। तो ये ऋक्ष शब्द ज्यादा प्रयोग किया जाता है, आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है। ये ऋक्षम के लिए तो बहुत मैं कॉन्फिडेंट हूं, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये हो गया आपका नक्षत्र पर्याय। अब ये यहाँ पर फिर एक पंक्ति आती है, मैंने कहा था ना आपको 27 नक्षत्र ही आपको लिखना है,
उसमें प्रमाण दे उसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रंथों में ऐसा उपलब्ध होता है, तारा राश्यादि विचारेषु, तारा और राश्यादि विचारों में अभिजित नक्षत्र से गणना न भवति। अभिजित नक्षत्र का तारा राशि इत्यादि के विचार में इसका गणना नहीं किया जाता है। इसीलिए आपको क्या लिखना है, 27 ही नक्षत्र लिखना है। अब अपना अगला बिंदु है यहाँ पे नक्षत्र मानम, अर्थात नक्षत्र का मान कितना होता है। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, राशियों का मान 30 अंश होता है। अब कैसे होता है, तो मैंने कहा था ना आपको, एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड क्या है, गोलाकार है, उसी को क्या बोलते हैं, भवचक्र भी बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, क्रांति वृत्त भी बोलते हैं। तो उस भवचक्र में अर्थात ब्रह्मांड में 9 ग्रह भी हैं, 12 राशि भी है, नक्षत्र भी है, और उस किसी भी गोलाकार पदार्थ का मान कितना होता है, 360 डिग्री। तो अब उसी गोलाकार ब्रह्मांड में भवचक्र में नक्षत्र भी हैं, 27 नक्षत्र हैं। तो नक्षत्रों अर्थात 27 नक्षत्रों का कुल मान बराबर 360 डिग्री होता है। वैसे ही 12 राशियों का कुल मान बराबर 360 डिग्री होता है। नवग्रहों का कुल मान बराबर 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो राशि का मान निकालने के लिए राशि 12 होते हैं, तो 360 को 12 से यदि हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, तो हमें 30 अंश मिलता है। इसलिए कल हम लोगों ने चर्चा की थी, जो एक राशि का अंश 30 डिग्री होता है। तो कैसे, तो 360 ऊपर लिखिए, नीचे 30 लिखिए, और एक शून्य से शून्य को काट कीजिए, 3 से ऊपर 36 है, तो उसको कट कीजिए 12 से, तो 12 3 36, और एक शून्य है तो शून्य है, तो 360 डिग्री। ये यदि प्रत्येक राशि का मान निकालते हैं तो क्या होता है, 30 डिग्री मिलता है हमें। ऐसे ही यदि हम नक्षत्रों का मान देखें, नक्षत्रों का मान कितना होता है। जून 2019 के परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था, ये प्रत्येक नक्षत्रों का मान कितना होता है। तो उसमें ऑप्शन दिया था, सही ऑप्शन था उसमें 13.20, 13.20, 13.20, 2 और 0, यह उसका मान था। यह अब कैसे निकला, तो 360 को आप 27 से डिवाइड कीजिए, क्योंकि नक्षत्र कुल कितने हैं, 27, और नक्षत्रों का कुल मान कितना है, 360। तो एक नक्षत्र का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 360 को 27 से भाग करना पड़ेगा। तो भाग यदि हम करेंगे, 27 को यदि 360, तो पहले कितने से लगेगा, तो 27 एक से लगेगा, तो 36 में से 27 जाएगा 9, और एक शून्य आ जाएगा, तो 90 हो गया। फिर 27 को 3 बार यदि हम गणना करते हैं तो 81 होता है, तो 13 हो गया। अब ये 9 बच जाता है, 90 में से 81 घटाते हैं तो 9 बच जाता है। अब तो लगेगा ही नहीं 27 से 9 में, तो हम क्या करते हैं, इसको अंश को हम क्या करते हैं, कला में डिवाइड करते हैं। ये ज्योतिष का गणित है। तो अंश को जब हम कला में डिवाइड ले जाते हैं तो उसको 60 से गुना करते हैं। जैसे कि जब हम घंटा को मिनट में बदलते हैं तो 60 से गुना करते हैं, 60 हो जाता है 1 मिनट बराबर 60 मिनट। ऐसे ही एक अंश को यदि हम हटाएं, 9 अंश को हम जब उधर ले जाएंगे, कला में ले जाएंगे, 9 गुने 60, तो 9 गुने 60 बराबर हो जाता है 540। 9 गुने 60 जब करते हैं तो क्या हो जाता है, 540। अब 27 से 540 में भाग करेंगे। 27 से 540 में यदि हम भाग करते हैं तो 27 दूनी 54, और 20 अर्थात 20 बार पढ़ेंगे 27 को, तब होगा 540। तो ये हो गया 13.20
13.20 अर्थात 13.20 भी लोग बोल देते हैं इसको, लेकिन 20 ऐसे नहीं बोलना है आपको, 13.20 ऐसा बोलना है। ठीक, तो एकस्य नक्षत्रस्य मानम, एक नक्षत्र का मान आपका निकल जाएगा। वो कितना है? तो 13.2 ये नेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है आपका जून 2019 में, जून 2019 में या दिसंबर 2019 में आया है ये प्रश्न। अब आता है आपको, ये हो गया एक उसका मान। अभिजीत नक्षत्र का मान हमने बता ही दिया है आपको, 19 घटी होते हैं। अभिजीत नक्षत्र का मान क्या होता है? 19 घटी होता है। तो ये हो गया आपका प्रत्येक नक्षत्रों का मान। प्रत्येक नक्षत्र का मान 13.20 और अभिजीत नक्षत्र का मान 13.20 का मतलब होता है 13 अंश और 20 कला। इसका मतलब क्या होता है? 13 अंश और 20 कला। और अभिजीत नक्षत्र का मान कितना होता है? तो 19 घटिका, केवल 19 घटी, ज्योतिष की भाषा में 19 घड़ी बोलते हैं। ठीक, अब अगला देखिए, ये नक्षत्र मान भी हो गया आपका क्लियर। अब अगला है आपका नक्षत्र देवता या नक्षत्र स्वामी। ठीक है ना? इसके लिए एक पद्य आता है शिशुबोध में, ये देख लीजिए। पद्य इस प्रकार है, अश्वो यमो नलो ब्रह्मा शशिरुद्रोदितिर्गुरुः सर्पः पिता भगश्चैव अर्यमा च दिवाकरः त्वष्टा वायुश्च शक्राग्नि मैत्रं चैव पुरन्दरः नैऋतिः सलिलं चैव विश्वे देवा हरिस्तथा वशवो वरुणश्चैव अजिपादस्तथैव च अहिरवोधन्यस्तथा पूषा क्रमान्नक्षत्र देवता। फिर से एक बार सुनिए, अश्वो यमो नलो ब्रह्मा शशिरुद्रोदितिर्गुरुः सर्पः पिता भगश्चैव अर्यमा च दिवाकरः त्वष्टा वायुश्च शक्राग्निः मैत्रं चैव पुरन्दरः नैऋतिः सलिलं चैव विश्वे देवा हरिस्तथा वशवो वरुणश्चैव अज्यपादस्तथैव च अहिरवोधन्यस्तथा पूषा क्रमान्नक्षत्र देवता। ये नक्षत्रों के देवता कहे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे अश्व, यहाँ पे अश्व से क्या लिया जाता है? अश्विनी कुमार को लिया जाता है। ये दोनों सूर्य के पुत्र हैं, दो भाई हैं, तो इनको लिया जाता है अश्विनी कुमारों। तो आपको पूछा जाता है यहाँ पर जो अश्विनी कुमारों किस नक्षत्र के देवता हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा अश्विनी कुमारों अश्विन नक्षत्र के देवता, अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं। और कभी कभार एक प्रश्न और यहाँ से पूछता है, वो प्रश्न क्या होता है? ज्यादातर यही प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न किन किन नक्षत्रों के दो दो अधिपति हैं, किन किन नक्षत्रों के दो दो अधिपति हैं, तो आपको लिखना होगा एक अश्विनी नक्षत्र के दो अधिपति हैं। कौन कौन? अश्विनी कुमारों, दो भाई हैं। और दूसरा एक नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र के भी दो देवता हैं। वो दो देवता है शक्राग्नि। शक्र मतलब होता है इंद्र और अग्नि मतलब होता है अग्नि, आग। ये दो देवता हैं विशाखा नक्षत्र। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, जो सभी शेष नक्षत्रों के एक एक ही देवता हैं, केवल दो नक्षत्र ऐसा है जो जिसके दो दो देवता हैं। कौन कौन है वो? अश्विनी नक्षत्र और कौन? तो विशाखा नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र के दो देवता अश्विनी कुमारों और विशाखा नक्षत्र के दो देवता शक्राग्नि। शक्र और अग्नि, इंद्र और अग्नि। इंद्र अग्नि भी कभी कभी दे देगा और शक्राग्नि भी दे देगा। शक्र मतलब होता है इंद्र को कहते हैं शक्र।
तो देख लीजिए, पहला है अश्व, ठीक, फिर यमः, यमा के स्थान पे कभी कभी आपको यमराज भी दे देगा, यमराजः। अनलः, अनलः मतलब होता है अग्नि। ब्रह्मा, सर्प। देखिए अब किस नक्षत्र का कौन कौन देवता है मैं यहाँ पे चर्चा आपको कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने बाद में आपको अपना ट्रिक एक बताऊंगा, क्योंकि हमें आपको गणना करना पड़ेगा किस नक्षत्र के। पहले तो आप देखिए, पहले नक्षत्रों को गिनना पड़ेगा, फिर नक्षत्रों के देवता, आपको श्लोक है तो श्लोक में गिनना पड़ेगा। तो इसमें थोड़ी समस्या होती है परीक्षा के समय, परीक्षार्थी थोड़ा जल्दी में गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक बनाया है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। पहले ऐसे नाम से देख लेते हैं, फिर बाद में करेंगे उस ट्रिक को। तो क्या है, अश्विनी के नक्षत्र के देवता कौन है, तो अश्विनी कुमारौ। भरणी के कौन है, तो यमः। कहीं पर आपको यमराजा भी मिल जाएगा भरणी नक्षत्र के देवता में। कहीं कहीं इसको धर्मराजा भी बोलते हैं, तो धर्मराज भी दे दिया जाता है कभी कभार भरणी नक्षत्र के देवता में। तीसरा है आपका कृत्तिका, कृत्तिका नक्षत्र का देवता है अनल, अनल मतलब होता है अग्नि, तो कृत्तिका नक्षत्र का देवता अनल अग्नि है। रोहिणी नक्षत्र का ब्रह्मा है। मृगशिरा नक्षत्र का शशि और चंद्रमा, शशि अर्थात चंद्रमा है। आद्रा नक्षत्र का रुद्र है। पुनर्वसु नक्षत्र का अदिति है। पुष्य नक्षत्र का गुरु है। आश्लेषा नक्षत्र का सर्प है। मघा नक्षत्र का पितर है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का भग है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का अर्जमा है। हस्त नक्षत्र का दिवाकर अर्थात सूर्य है। चित्रा नक्षत्र का त्वष्टा अर्थात विश्वकर्मा है। स्वाति नक्षत्र का वायु है। विशाखा नक्षत्र का शक्राग्नि अर्थात शक्र और अग्नि दो देवता हैं। अनुराधा नक्षत्र का मित्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पुरंदर है अर्थात इंद्र, पुरंदर भी इंद्र को बोलते हैं, तो इसलिए इंद्र है। ज्येष्ठा नक्षत्र का इंद्र या पुरंदर है। मूल नक्षत्र का नैऋत्य है। पूर्वाषाढ़ा का सलिल अर्थात जल देवता है। उत्तराषाढ़ा का विश्वदेव है, देवता है। श्रवणा का हरि अर्थात विष्णु है। धनिष्ठा का वसु अर्थात वसुओं की संख्या 8 है, तो वसवः बोलते हैं इसको। उत्तराषाढ़ा का धनिष्ठा का वसवः देवता है, इसलिए धनिष्ठा को कभी कभी वसु नक्षत्र भी बोलते हैं, ठीक है ना। धनिष्ठा को क्या बोलते हैं, वसु नक्षत्र। शतभिषा को वरुण है, शतभिषा का देवता वरुण है। पूर्वा भाद्रपदा का अजपाद है। उत्तरा भाद्रपदा का अहिर्बुधन्य है। और रेवती का पूषा अर्थात सूर्य है। पूषा सूर्य को बोलते हैं, इसलिए पूषण सूर्य का नाम है, तो इसलिए इसको प्रथमा के एक वचन में पूषा बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सूर्य। रेवती नक्षत्र का देवता कौन है, पूषा अर्थात सूर्य। अब मैंने यहां से कौन कौन से प्रश्न पूछा जाता है ये पहले मैं बता देता हूं, फिर आपको ट्रिक बताऊंगा आपको। तो पहला यहां से प्रश्न पूछा जाता है, अश्विनी नक्षत्र के कितने देवता हैं, तो अश्विनी नक्षत्र के 2 देवता हैं, आपको दोनों बताना है, अश्विनी कुमारों। ऐसे एक और कौन सा नक्षत्र है जिसके 2 देवता हैं, तो विशाखा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र के भी 2 देवता हैं, शक्राग्नि, ठीक। और इसके बाद आपको पूछा जाता है पुनर्वसु मृगशिरा नक्षत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो मृगशिरा नक्षत्र को या मृगशिरा नक्षत्र से कम ही पूछा जाता है। इसको पूछा जाता है ऐसा, ऐंदवम किस नक्षत्र को कहा जाता है, तो ऐंदवम मृगशिरा नक्षत्र को कहा जाता है। क्यों, तो इंदु मतलब मृगशिरा नक्षत्र के देवता इंदु हैं, इंदु मतलब चंद्र, शशि चंद्रमा, अर्थात इंदु नक्षत्र के देवता चंद्रमा हैं, अर्थात इसको इंदु बोलते, मृगशिरा नक्षत्र के देवता को इंदु बोलते हैं, इसलिए मृगशिरा नक्षत्र को ऐंदवम कहा जाता है, अर्थात इंदु देवतायस्य इति विग्रहे ऐंदवम। ऐंदव किसको कहा जाता है, तो मृगशिरा नक्षत्र को कहा जाता है। ऐसे ही एक प्रश्न और पूछा गया था, जो अनुराधा नक्षत्र को क्या कहा जाता है, अनुराधा नक्षत्र को,
तो अनुराधा नक्षत्र से कम ही ये दिया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था आपका। तो अनुराधा नक्षत्र को मैत्रम कहा जाता है। अब ये मैत्रम क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसका देवता मित्र है। अनुराधा नक्षत्र का देवता मित्र है, इसलिए मित्रो देवता यस्य, इस विग्रह में मैत्रम बनता है। और मैत्रम कौन हो गया? अनुराधा नक्षत्रम। तो अनुराधा नक्षत्र को क्या कहा जाता है? तो मैत्रम भी कहा जाता है। ये हो गया। और एक प्रश्न आता है यहां से बार बार, वो क्या है? तो पुनर्वसु नक्षत्र को क्या बोल जाता है? यमल नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र को क्या बोल जाते हैं? बोला जाता है यमल नक्षत्र। कभी कभी इसको यमल दे देता है, कभी यामक दे देता है, कभी युगल दे देता है, कभी युग्म दे देता है। तो आपको यमल नक्षत्र कौन है? तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा, पुनर्वसु नक्षत्र को यमल नक्षत्र कहते हैं। और एक मैंने आपको बताया था धनिष्ठा नक्षत्र के बारे में। धनिष्ठा नक्षत्र को वसु नक्षत्र भी कहा जाता है, जो आगे हम जब पंचक विचार करेंगे, जब उसका परिहार करते हैं, तो वहां पे इसका वसु का चर्चा आता है। धनिष्ठा नक्षत्र का देवता वसु है, इसलिए इसका वाशव या वसु कहा जाता है धनिष्ठा नक्षत्र को। तो ये हो गया आपका प्रसिद्ध प्रश्न जो यहां से बनते हैं। अब मैंने कहा था आपको जो मैं एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक क्या है? तो देखिए, एक संख्या मैं बता रहा हूं, उसको फोन नंबर के जैसे आप लोग रट लीजिए। वो संख्या क्या है? 855432। 855432। ये 6 संख्या है। फोन नंबर में भी 6 संख्या होते थे, अब तो मोबाइल नंबर में 10 संख्या होती है, लेकिन मैं फोन की बात कर रहा हूँ। फोन नंबर में भी 6 संख्या होते थे। तो 85